beautiful souls, beautiful journey with me, Shivai Kiran. Welcome to my YouTube channel त्रिनेत्रा Tarot for Life and Planetary Issue. आज हैप्पी न्यू ईयर। और आज की जो एनर्जी है हमारे 01/01/2022 की, इसमें आप देख सकते हो कि सभी रिपीटेड नंबर हैं और एक दूसरे को फील कर रहे हैं। जैसे 01 है, इसको आप मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जी में लीजिए और फिर इनको जो 0 है उसको छोड़ के आपका जो कार्मिक अकाउंट है उसको क्लोज कीजिए, 1 से फिर स्टार्टिंग कीजिए, राइट। और फिर आगे जाके देखिए 20 हो रहा है, मतलब 1 जो है वो 2 हो गए हैं, जो 0 है वो 2 के पीछे 0 आ गया है, 20 हो गए हैं। तो आगे देखिए 22, राइट। तो अगर इस एनर्जी को आप देखें तो इस तरह से आ रहा है कि इस वक्त डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी एंड डिवाइन फेमिनिन एनर्जी सेम फील कर रहे हैं। और नंबर 22 है, 22 ये है रिपीटिंग नंबर है, 2 नॉट ए मिरर नंबर, राइट। तो अगर हम इसको प्लस करते हैं, जैसे 1 को लेते हैं तो वो हो जाएगा हमारा 11 और साथ में आ जाएगा 222, राइट। तो इसमें भी आप देख सकते हो कि इस वक्त जो होने वाला है कि आप जो सोचने वाले हो और वो ही होने वाला है। तो आपको इस समय बहुत पॉजिटिव सोचना है। और इसके साथ आपके लिए 3 मैसेज जो डिवाइन की तरफ से हैं कि इस वक्त आप इन चीज़ों के साथ जुड़ चुके हो, लव के साथ जुड़ चुके हो, क्योंकि आप प्यार को समझ चुके हो और सेक्रीफाइस भी आप समझ चुके हो कि कैसे त्याग करना है चीज़ों का, राइट। और इन चीज़ों को जब आप फील करने वाले हो तो आप एक अलग वाइब्रेशंस में रहने वाले हो। मीन्स इस वक्त आपकी जो वाइब्रेशंस हैं वो हाई पे जा रही हैं, राइट। अगर हम ये देखें कि अगर इनको हम करते हैं 2 और 20 के 2 को लेते हैं, ये बन जाते हैं 4 जो होता है वो आ जाता है राहु का, राइट। और अगर हम 2 को लेते हैं वो बन जाता है +6 का मतलब होता है कि आपको आपके अंदर की जो नेगेटिविटी है उसको भी क्लीन करना है, जो आपको बाहर से आप जिस नेगेटिविटी को अपने अंदर ले रहे हो उसको भी क्लीन करना है। मीन्स आपको अपने तरफ ऐसे वाइब्रेशंस में रहना है कि ये जो चीज़ें हैं आपको छू भी ना पाएँ। और इनके साथ ये होगा कि आप एक अलग माहौल में रहने वाले हो, क्योंकि अब आप बिल्कुल एक दूसरे को फील करने वाले हो। एनर्जी इस तरह से फील होने वाली है कि एक ही वक्त में आप क्या सोच रहे हो, मतलब आप कुछ और करने की सोच रहे हो पर कर कुछ और रहे हो, ऐसा होने वाला है। तो जब इसके साथ आपके मन में कुछ क्वेश्चंस भी आएंगे, क्योंकि आपके कुछ कार्मिक अकाउंट्स हैं वो क्लोज़ होने वाले हैं, उन्हें क्लोज़ होना ही होगा। और जब कोई भी चीज़ क्लोज़ होती है तो उसका कुछ ना कुछ जो निकल के आता है वो सामने आता है। तो इस वक्त हमारी जो डिवाइन सोल्स हैं, क्योंकि डिवाइन टाइम है, डिवाइन एनर्जीज़ हैं, चेंज हो रहा है, न्यू स्टार्टिंग हो रही है, तो नेचुरली है कि आपके मन में कुछ ना कुछ क्वेश्चंस आएंगे। और जो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन पिक किया है उसमें ये निकल के आया है कि जो हमारी सोल्स हैं वो अपने किसी न किसी कार्मिक अकाउंट्स में हैं, और कार्मिक अकाउंट्स में रहते हुए अब उन्होंने अपने आप को उसमें काफ़ी एडजस्ट किया है। मीन्स अब उन्हें इन चीज़ों का फ़र्क नहीं पड़ रहा है कि उनके आसपास क्या हो रहा है, छोटी मोटी चीज़ें लग रही हैं। बट फिर भी एक क्वेश्चन जो क्लियर निकल के आ रहा है वो ये है कि अगर हम इस जर्नी में हैं, हमें डिवाइन ने चूज़ किया है, तो हमारे आसपास कार्मिक लोग कैसे हैं जो हमें हर समय कुछ ना कुछ सिखाने की कोशिश करते हैं। और जब हम उनसे सीख रहे हैं, हर समय एक न्यू लेसन एक्सेप्ट कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, तब कोई ना कोई अकाउंट फिर सामने आ जाता है। वो इसलिए आ रहा है क्योंकि हमारे जो पास्ट रिलेशनशिप होते हैं वो कुछ टाइम के लिए होते हैं, क्योंकि ये डिवाइन का एक टाइम होता है। कुछ लोगों को हमारी लाइफ में आना होता है, कुछ को जाना होता है, और जिनका हमारी लाइफ में बहुत काम होता है या जो हमें बहुत सबक सिखाने वाले होते हैं उनको हम कार्मिक बोलते हैं। और कार्मिक का इनमें बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि जो कार्मिक होते हैं वही तो हमें सही सही डायरेक्शन देते हैं कि हमें कहाँ जाना है। तो यहाँ पे मुझे एक मैसेज मिला था डिवाइन की तरफ से कि कार्मिक का
ट्विन सोल्स की लाइफ में होना क्यों ज़रूरी है, और बार बार ये क्वेश्चन उन्हें क्यों तंग कर रहा है कि आखिर मैं ही क्यों हूँ इस लाइफ में, इतना इनर वर्क करने के बाद भी ये क्यों नहीं क्लियर हो रहा। तो उसका आंसर ये है माय डियर कि सबसे पहले शिव और शक्ति को लेती हैं। वो तो सबको क्लियर है कि उनमें कितना वो था, प्यार था, त्याग था, समर्पण था, हर एक चीज़ थी। पर जब हम राधा कृष्ण जी के प्यार के बारे में बात करते हैं तो वहाँ पे ये क्वेश्चन आता है कि अगर राधा और कृष्ण जी बहुत प्यार करते थे तो वो अलग अलग क्यों हुए, उनका जो रिश्ता था वो शादी तक क्यों नहीं पहुँचा। तो यहाँ पे ये कि एक मैसेज मिला था, कहानी थी जो मुझे आज ही मिली और आज ही मैंने सुनी है। तो उसमें ये था कि जो राधा जी थे, जब उनकी आयान से शादी हुई थी, जिनके साथ राधा जी की शादी हुई थी, तो कृष्ण जी बहुत दुखी थे, सैड थे। बट उसमें एक बात ये थी कि वो राधा जी अपने कार्मिक अकाउंट को क्लियर करने में लगे थे, बट आयान उनको अपनी शादी में नहीं छू पाए थे। उसका कारण ये था कि जब पास्ट में आयान जो विष्णु जी के भगत थे, उनकी ही छाया थे, उनके साथ ही रहते थे, तब उन्होंने उनसे एक जब विष्णु जी ने पूछा कि आपको क्या आशीर्वाद चाहिए, तब आयान ने बोला कि मुझे लक्ष्मी जी चाहिए अपने अगले जीवन में, अपनी अर्धांगिनी के रूप में। तब विष्णु जी को उन्हें आशीर्वाद देना था और उन्होंने जो मांगा था वो भी कंप्लीट करना था, और उन्होंने उन्हें आशीर्वाद दे दिया कि अगले जन्म में माँ लक्ष्मी आपको अर्धांगिनी के रूप में मिलेंगी, और साथ में एक शर्त भी रखी कि उस जन्म में तुम अपनी पत्नी को छू नहीं पाओगे, मतलब तुम नपुंसक होगे, ना तुम पुरुष होगे ना ही तुम स्त्री होगे। तो आयान ने अपनी उस खुशी में, अपने उस उतावलेपन में कि लक्ष्मी माँ मुझे अगले जन्म में अपनी अर्धांगिनी के रूप में मिलनी है, उन्होंने बोला ठीक है। तो जब वो नेक्स्ट जन्म आया तो उसमें राधा कृष्ण जी की लीलाएं होनी थी, प्यार होना था, और वहाँ पे राधा जी की शादी आयान से हुई। तो जब आयान से शादी हुई तो आयान उन्हें छू तक नहीं पाए थे अपने उस पूरे जीवन में। तो इसमें से ये निकल के आया कि राधा जी के साथ कृष्ण जी को अपनी लीलाएं करनी थी और उन्हें प्रेम का मतलब सिखाना था दुनिया को, और उनमें आयान उनके लिए एक स्तंभ था, एक सपोर्ट थी, एक पिलर था कि राधा जी अपनी लाइफ में भी होते हुए अपने तन मन के साथ अपने पति सेवा में थी, बट उनके जो मन था वो कृष्ण जी के साथ था, और उनकी रूह को तो दूर की बात थी, आयान उनके शरीर को भी टच नहीं कर पाया था, और उन्होंने अपनी लीलाएं की, और ये ज़रूरी था। इसीलिए जो ट्विन फ्लेम जर्नी में मास्टर सोल्स हैं, अगर उनके कार्मिक अकाउंट्स में वो उनका थोड़ा ज़्यादा इनर वर्क हो रहा है या कुछ भी इस तरह से हो रहा है, तो ये ज़रूरी है होना, क्योंकि ट्विन फ्लेम्स के जो एक्सपीरियंस होते हैं वो ही आगे जाके काम आने होते हैं, क्योंकि उन्हें ऐसे लाइट वर्क का काम करना होता है। तो इसीलिए ये ज़रूरी है कि ट्विन सोल्स कि एक दिव्य ज्योत के साथ उनके कार्मिक अकाउंट का होना भी ज़रूरी हो जाता है। अगर आप इसको दिए में लेती हो, दिया होता है माटी का, और ट्विन फ्लेम एक ज्योत है जिसको हम जलाते हैं, वो एक साथ जल जाती है, पर ये जो दिया है जिसमें वो जल रही है वो उनका कार्मिक अकाउंट है, और वो हमेशा उनके साथ चलता रहता है। तो इन चीज़ों की अब हमारी ब्यूटीफुल सोल्स को समझ आ रही है, और वो जब भी उनके मन में कोई ना कोई क्वेश्चंस होगा तो डिवाइन उनकी हेल्प करने वाले हों। आई होप गाइस ये आपके साथ रेजोनेट हो। अगर आपके साथ रेजोनेट होती है प्लीज़ लाइक कीजिए मेरी इस वीडियो को, और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को जो मेरे न्यू सब्सक्राइब जुड़ रहे हैं। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। और इसी तरह आपको ट्विन फ्लेम जानने की और इंटरेस्टिंग वीडियो और आपके क्वेश्चंस के आंसर लेकर मैं आती रहूँगी इस न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर, गॉड ब्लेस यू।